अस्सलामुअलैकुम। मैं शेफ असद। आज हम जानेंगे डॉक्टर अस्मा से बॉडी बिल्डिंग के मुतालिक। डॉक्टर साहबा, हमें ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए और हमें किस किस्म की खुराक से परहेज करना चाहिए। जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है तो खवातीन और मर्दों की डाइट में कुछ इतना बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन खवातीन को ज्यादा फैट्स की जरूरत होती है क्योंकि खवातीन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो तमाम के तमाम तर जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसलिए हेल्दी फैट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी फैटी एसिड्स हैं, उनकी इनटेक जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एंटी इंफ्लेमेटरी फैटी एसिड्स नॉर्मली आपको चिया सीड्स और आपका जो प्लांट सोर्सेज हैं उससे मिलते हैं। तो जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उसके लिए ज्यादा खवातीन जो होती है इतनी कंपैटिबल नहीं होती, जितना आदमियों को सूट कर जाती है हाई प्रोटीन डाइट उतना ज्यादा खवातीन को सूट नहीं करती है। लेकिन ये कि खवातीन अगर उस हाई प्रोटीन डाइट के साथ अपनी फैट्स जो है वो अच्छे फैट हेल्दी फैट्स की इनटेक रखें तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रोटीन है और ये आम लोगों को भी पता है कि प्रोटीन हमें खानी चाहिए। इसमें ये चीज होती है कि आपने प्रोटीन सिर्फ एनिमल सोर्सेज से नहीं लेनी है, प्रोटीन आपकी कंबाइंड होनी चाहिए एनिमल सोर्सेज से भी और प्लांट सोर्सेज से भी। एनिमल सोर्सेज के अंदर जैसे गोश्त है, जैसे पनीर है, जैसे अंडे हैं, ये तमाम प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। और अगर आपने वीगन सोर्सेज यानी कि प्लांट सोर्सेज से प्रोटीन देनी है तो उसके अंदर चिया सीड्स है, मोरिंगा है, स्पारुलिना है, ये चंद एक प्लांट सोर्सेज है जो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो अपनी प्रोटीन जो है वो कंबाइन रखें। इसके अलावा जो खाने बिल्कुल नहीं लेने चाहिए वो आपकी एम्प्टी कैलोरीज हैं। एम्प्टी कैलोरीज बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती हैं, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिर्फ आपको कैलोरीज देते हैं लेकिन आपको कोई विटामिन या मिनरल नहीं देते हैं, जैसे कि मैदे की चीजें हैं या चीनी, सफेद चीनी है, ये तमाम चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देती हैं, आपको कोई मिनरल या विटामिन नहीं देती हैं। तो इनसे एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये आपको सिर्फ फैट जो है उसमें कन्वर्ट होंगे, ये मसल्स बनाने में या मसल्स मेंटेन रखने में मदद नहीं देंगे। हमें ये बताइए कि बॉडी बिल्डर किस तरीके से अपनी खुराक में वो कौन सी चीज़ें का इजाफा करे जिससे उसके बेहतरीन हार्मोन्स और एंजाइम्स बने। जहाँ तक बेहतरीन हार्मोन्स की बात है तो हार्मोन्स बेसिकली बनते हैं आपके फैट से या कोलेस्ट्रॉल से। जितनी अच्छी क्वालिटी का फैट आप बॉडी को देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का आपका हार्मोन प्रोड्यूस होगा। हार्मोन्स खा वो टेस्टोस्टेरोन हो यानी मेल हार्मोन हो या फीमेल हार्मोन्स हो, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये तमाम के तमाम हार्मोन्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल से यानी कि फैट से बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हाई क्वालिटी फैट लेना है, अच्छी क्वालिटी का फैट लेना है, यानी कि अगर आप अंडे ले रहे हैं तो कोशिश करें कि देसी हो। अगर ऑयल्स वगैरह ले रहे हैं तो सिंथेटिक ऑयल्स ना लें, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो हैं वो ना लें। और इसके अलावा जो लेने वाली चीजें हैं यानी कि आप देसी घी, मक्खन वगैरह लें जो कि आपके हार्मोन फ्री हो। ठीक है, इसके अलावा जो है जो आपने ऑयल्स भी लेने हैं वो जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल होना चाहिए, कोल्हू से निकला हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिलावट या प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं होने चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप फैट देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की आपके बॉडी, आपके हार्मोन्स जो है वो बनाएगी। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई ख़ास मखसूस उम्र है या किसी भी उम्र में बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है? हाँ जी, जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग का ताल्लुक है तो बॉडी बिल्डिंग किसी एज में भी की जा सकती है। इंटरनेट के ऊपर आप देख लें तो लोग ये 80-90 साल की उम्र तक के अंदर खवातीन भी और हजरात भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की है और जिम गए हैं और उससे उनको ना सिर्फ ये है कि बॉडी बिल्डिंग हुई है, उनका जिस्म टोन अप हुआ है, बल्कि साथ ही साथ जो उनको बाकी के प्रॉब्लम्स बाकी इस एज के लोग हैं, जैसे बुजुर्ग लोगों को अक्सर दिल की बीमारियां होती हैं या गुर्दे की बीमारियां होती हैं या नजर कमजोर होती है, ये तमाम बीमारियां उनको नहीं है या कम है या बेहतर हो गई हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी जिस्मानी सेहत जो है उसके ऊपर तवज्जो दी और एक्सरसाइज करते हैं और जिम करते हैं और रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज यानी बाहर जाके खुली हवा में एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपने नहीं करनी है, कोई एज है जिसकी वजह से आपने नहीं करनी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ हमारे जहन के अंदर होती है। अगर इंसान चाहे तो किसी उम्र में कुछ भी कर सकता है,
सिर्फ ये है कि उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कभी आप चले नहीं है, हमेशा बिस्तर पे या कुर्सी पे रहते हैं और एकदम से आज आपने जो है वो 10 किलोमीटर वॉक करनी है, जाहिर सी बात है पट्टे खिंच जाएंगे, स्पाज्म हो जाएगा आपको और ये है कि आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर चीज होती है कि ग्रेजुअल बिल्ड अप जरूरी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले आपने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद आपने 1 मिनट की, फिर 2 मिनट की, 3 मिनट की, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करके आपको जितना रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है एक्सरसाइज का वो आपने अचीव किया। इंस्टेड कि आप एक ही दिन के अंदर कोशिश करें कि अब हम सारी जिंदगी की एक्सरसाइज आज एक दिन में कर लेंगे। ये बताइए कि सिंथेटिक सप्लीमेंट क्या नेचुरल सप्लीमेंट का नेमुल बदल हो सकता है? हाँ जी, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स जो है वो फायदा देते हैं या नहीं देते, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये कि सिंथेटिक सप्लीमेंट आपने किस तरह निकाला है। अगर तो ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है, किसी फंगस बैक्टीरिया वगैरह से डिराइव किया हुआ है तो वो निस्बतन बेहतर होता है। अगर किसी चीज को आपने केमिकली प्रिपेयर किया हुआ है तो वो जाहिर सी बात है वो बॉडी के लिए इतना इजीली रिकग्नाइजेबल नहीं होता, इसलिए बायो अवेलेबल नहीं होता, यानी बॉडी उसको उतनी अच्छी तरह जज्ब नहीं करती। यहाँ तक कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होता है और बाकी जाया हो जाता है और बल्कि 10% से भी कम एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें अगर आप सिंथेटिक ले रहे हैं तो सिंथेटिक का सोर्स जो है, सोर्सिंग बहुत जरूरी है कि किस तरह सिंथेसाइज किया गया, आया उसको ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज किया गया या उसको केमिकली सिंथेसाइज किया गया है। और बिलफर्ज अगर बहुत शदीद कमी है तो फिर आप इसको सिंथेटिकली सप्लीमेंट करें, वरना बहुत बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप उसको नेचुरल सोर्सेज से ले लें। नेचुरल सोर्सेज लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये कि वो बायो अवेलेबल होता है, यानी कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, एब्जॉर्ब करती है। दूसरे नंबर के ऊपर वो जो आपको सिर्फ वो चीज नहीं मिलेगी, जैसे कि अगर आयरन है आपको चिया सीड्स में सिर्फ आयरन या सिर्फ कैल्शियम या सिर्फ फाइबर नहीं मिलेगा, उसके साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी और चीजें भी मिल जाएंगी, यानी कि वो एक फुल पैकेज होगा इंस्टेड कि आप सिर्फ एक चीज जो है वो ले रहे हैं। जहाँ तक नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात है तो उसके अंदर जो आम इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे वे प्रोटीन पाउडर है या क्रेटिन पाउडर है, ये बेसिकली आपके नेचुरल सोर्सेज से सोर्स हुई हुई प्रोटीन्स है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अंडे या अपना गोश्त खा के अपनी जो प्रोटीन की जरूरत है वो पूरी करें। लेकिन बहरहाल वे प्रोटीन एक नेचुरल सोर्स यानी कि दूध दही उससे ये सोर्स किया जाता है, तो ये एक अच्छा सोर्स है। अगर आपको कोई डेयरी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि डेयरी इंटॉलरेंट नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके नेचुरल सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हैं वो अगेन फिर वही बात है कि अगर आप चिया सीड्स या स्पाइरुलिना या क्लोरेला, ये सारे हाई प्रोटीन प्लांट्स हैं, वीगन सोर्सेज ऑफ आपकी प्रोटीन है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे आपको इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। मोरिंगा पाउडर जो होता है, जो सुहासनी का पाउडर होता है, वो बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वर्कआउट से पहले अपने जो स्मूदी होती है उसके अंदर मोरिंगा पाउडर जो है वो डाल के यूज करते हैं और उसके बहुत अच्छे बहुत दूरस्थ बेनिफिट्स इसलिए हैं क्योंकि ये न सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में फायदा देता है बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ, मसल हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखा गया है कि बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, क्या ये करना सही है? और अगर ये सही नहीं है तो इसके नुकसानात क्या क्या हैं? स्टीरॉइड्स के बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। स्टीरॉइड्स नॉर्मली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो हैं वो जो होते हैं वो यूज करते हैं एथलीट्स और स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे सेफ और बेहतर तरीके मौजूद हैं जिसके साथ आप अपनी बॉडी को स्टीरॉइड्स के नुकसान से महफूज रख सकते हैं। स्टीरॉइड्स के चंद एक मोटे मोटे नुकसान जो है वो तो ये है कि एक तो ये कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, आंखों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है और जहां पे ये मसल बिल्डअप करते हैं हड्डियों को ये गुला देते हैं, यानी कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर हड्डियों के भुरने की जो तकलीफ है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टीरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और खास तौर पे जो स्टीरॉइड स्पोर्ट्स के अंदर या एथलीट्स वगैरह को दिए जाते हैं वो बिल्कुल भी मेडिकेटेड स्टैंडर्ड के नहीं होते कि आप उसको थेरेप्यूटिक ग्रेड के कहें, वो इंतहाई घटिया क्वालिटी के
स्टीरॉइड्स होते हैं जिनसे एहतियात रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपको फायदे स्टीरॉइड से मिल रहे हैं उससे और बहुत ज्यादा फायदे आपको स्टीरॉइड्स के अलावा अच्छी ग़िज़ा में मिल सकते हैं और इस टाइमिंग से मिल सकते हैं कि कब आप क्या खाएं और कितना खाएं और आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वर्कआउट के जरिए। डॉक्टर साहबा हमें ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग का सही टाइमिंग यानी वर्कआउट का टाइम क्या होना चाहिए। वर्कआउट का बेहतरीन टाइम जो है वो आपकी फास्टिंग के एंड के ऊपर है, यानी अगर जैसे आपने पूरी रात सोए हैं तो जाहिर सी बात है आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया, आपकी तकरीबन 12 घंटे की 13 घंटे की जो फास्टिंग है उसके एंड के ऊपर आपने अपना वर्कआउट करना है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। अगर आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो अपनी फास्टिंग के एंड के ऊपर आपका वर्कआउट होना चाहिए और वर्कआउट के बाद आपका जो मील है वो होना चाहिए। आपके मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो उससे यह है कि इंसुलिन रिलीज हो जाएगा और आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाए वो फैट में कन्वर्ट होने की बजाय वो प्रोटीन में यानी कि मसल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी ये कि फास्टिंग के बाद क्यों फायदेमंद होता है वर्कआउट, उसकी वजह ये है कि फास्टिंग जो होती है उसके बाद जो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अगेन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो मसल बिल्डिंग के लिए फायदेमंद देता है। ये दोनों सिचुएशंस आपको बताइए कि फास्टिंग के बाद वर्कआउट होना चाहिए, दूसरा वर्कआउट के बाद आपका जो मील है अगर वो कार्बोहाइड्रेट रिच होगा तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जाहिर सी बात है ये कोई ऑल साइज फिट्स ऑल नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। आपको ये जो चीज है ये हो सकता है कि आपके एज या आपके सेक्स या आपके जेंडर के लिहाज से हमें कुछ चेंज करनी पड़े। ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मुनहसर है कि आप वर्कआउट के या एक्सरसाइज के कितने ज्यादा आदी हैं, आपकी बॉडी कितनी अडेप्टेड है। वो लोग जो मर्द हों या खवातीन उनकी मसल्स वीक हो, वो कमज़ोर हों और बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हों, तो डॉक्टर साहब बताइए कि वो किस तरीके से अपनी बिल्ड को यानी अपनी बॉडी को खूबसूरत बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक तो दो सूरतें, कमजोरी अगर तो आपका मतलब है कि किसी बीमारी की वजह से कमजोरी है तो जाहिर सी बात है उसको अपनी बीमारी के लिहाज से चंद एक चीजें मॉडिफाई करके तो वो उसको वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, उसकी डाइट जो होगी वो प्लान होगी उसकी बीमारी के लिहाज से। अगर वैसे ही जेनेटिकली फिगर जो है वो इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं है, टोन्ड अप नहीं है और वो मसल ऐड करना चाहता है तो जरूर या चाहती है तो वो जरूर जो है वो अपनी अच्छी डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें विद अच्छे फैट्स लें, वो लें, हाई क्वालिटी फैट्स लें। क्वालिटी आपके खाने की जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्कआउट जो है वो आपको फायदा देगा लेकिन वो उतना ही फायदा देगा जितना आपका रॉ मटेरियल यानी कि आपका खाना या आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी उतना ही फायदा आपको वर्कआउट का जो है और उसके रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलेंगे।